who unveils his glory in the skies, majestic, the cosmic guide, in every heart whose love resides. के अंदर इस वक्त मेरे पास जो है कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट मौजूद है जो कि कैम्ब्रिज वाले हमें इशू करते हैं जिसमें हमारे ग्रेड्स मेंशन होते हैं। तो आज वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल मिस्टर टॉक। अभी फिलहाल जो है मैं कॉलेज सर्विस आ चुका हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं यूनिफॉर्म में खड़ा हो चुका हूँ। मैं अभी कॉलेज सर्विस आया हूँ और आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं और इतने दिनों से मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल शेड्यूल था। आप सब जानते हैं कि हमारे कैम्ब्रिज के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो मॉक्स होते हैं, उसके पेपर्स हो रहे होते हैं, तो बहुत जो है वो टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं। ऊपर से रमज़ान भी है। इस वक्त हमारे पास फ्राइड आइटम्स के अंदर ये सारा सामान है। टेबल किस्म की जो चाट भी है मौजूद है। तो रमज़ान की तैयारी में भी जो है वो दिन निकल जाता है, इसीलिए व्लॉग करने का टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। Meanwhile, मुझे यहाँ पर आप लोगों को चीज़ मेंशन करनी है। दरअसल मेरे जितने भी डिवाइसेस थे, मेरे मोबाइल फ़ोन जिसको ब्लॉक करता हूँ, उससे मेरे जितने भी अकाउंट्स थे जो मैंने पहले एक्टिवेट किए हुए थे अपने फ़ोन के अंदर, वो सब डीएक्टिवेट हो गए, साइन आउट हो गए एक तरह से, और वापस रिस्टोर नहीं हो रहे थे। मैंने अपना रिकवरी मेल भी डाल के देख लिया, सारा जो है चीज़ें करके देख ली, मगर वो किसी भी तरीके से रिकवर नहीं हो रहे थे। और मेरा जो कंप्यूटर है जिससे मैं जो है व्लॉग वगैरह एडिट करता हूँ, लैपटॉप भी है, तो उसके ऊपर भी जब मैंने अपना अकाउंट रिफ्रेश किया, वो मुझे जो है वो स्टैट्स शो नहीं कर रहा था। वो यूट्यूब स्टूडियो पे जो मेरा डैशबोर्ड है चैनल का, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनको पता होगा, तो वहाँ पर हमारे स्टैट्स आते हैं वीडियो की, कितनी वीडियो की रीच हो रही है, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने काउंट्स आ रहे हैं, तो वो सब जो है नहीं वहाँ पर शो हो रहे थे। तो फिर मैंने उसको रिफ्रेश किया, साइन आउट करके साइन इन दोबारा किया, तो साइन दोबारा नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो है वो पूरा महीना निकल गया। रमज़ान भी फिर शुरू होगा, तो मैं रमज़ान की भी आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया इस हिसाब से। तो और मैंने खुद जान के फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कहा काम करते हो आप लोगों से जो है वो सिंपतियाँ लेना और फिर बताना कि चैनल वापस नहीं आ रहा या डीएक्टिवेट हो गया। तो मैंने कहा जब अब सही होगा तभी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतना यकीन था कि यार ये हैकिंग वगैरह सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई ना कोई छोटा मोटा माइनर बग हुआ होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो फिर मैंने उसी कल ही ठीक हुआ है, तो मैंने आज ही जो है वो खड़ा हो गया हूँ ब्लॉग करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इस बात का बता दूँ कि किस वजह से मैं इतने दिनों से जो है वो ऑफलाइन था और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी कुछ दिनों पहले जो है मैंने एक जगह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। कॉम्पिटिशन कह सकते हैं या फिर एक तरह से क्वालिफाइंग राउंड रखा था कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उसको पार्टिसिपेट करें और उनमें से जो बेस्ट डिबेटर होगा उसको जो है वो नेशनल के लिए और फिर आगे वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले उसकी एक वीडियो देखें आप लोग। flashback. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं कि आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ, आज मैं कहीं और हूँ और किसी और जगह पर हूँ। और आप लोग बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे हो कि अरे कहाँ चला गया है, कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ जो है पीछे शादी की कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये कोई बहुत बड़ा सा जो है हॉल जैसा कोई एरिया, तो कहाँ है। तो बेसिकली मैं जो हूँ आया हुआ हूँ बीच के, और यहाँ पर मेरा एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन है, एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन है, और उसका सिटी हीट जो सिटी लेवल पर जो हो रहा है वो अभी आज हो रहा है। आज जो है वो 24 तारीख है और आज सैटरडे है, और आज सिटी लेवल पर हो रहा है कंपटीशन। अभी कुछ देर बाद यहाँ से पार्टिसिपेंट्स आएंगे और फिर दोबारा जो है वो स्पीचेस का सिलसिला रिज्यूम होगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन 3 शहरों से जो विनर्स होंगे, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, फिर वो कॉम्पीट करेंगे नेशनल विनर के लिए। उनमें से जो जीतेगा तो वो डेफिनेटली आगे जाएगा नेशनल के लिए, और नेशनल विनर के तौर पर वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को यूके में, और वहाँ पर भी इस तरह का ही है कुछ सिस्टम। सो अभी आप लोगों से मिलता हूँ मैं स्पीच करके। A few moments later. Creator of men, his life and demise. The merciful, the wise, who unveils his glory in the skies, majestic, the cosmic guide, in every heart whose love sun proclaim his fiery might. Stars, moons, and planets revolve on his own choice. Mountains bow in his might. Ocean whisper tears of his endless light. The one with a will to express, the one with a will to impress. This person is born to speak. This person is born to speak. This person is born to speak. It's a God's gift. It is given to a person who has something special, like a throne, who chooses its person by its own, who sits on it and rules. Later on, proclaimed as a winner, as a conqueror, as a king, or as a leader. Thank you so much. End of flashback. जब मैं इतने दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पिछले दिनों जो भी इश्यूज रहे वो सब कुछ जगह साइड पे, पर फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस तो नहीं अपलोड हो पाई। तो इसलिए मैं सोचा कि आज इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी
और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कुछ 5 से 6 महीने पहले मेरा कैम्ब्रिज का ओ लेवल्स का रिजल्ट आया था। रिजल्ट जो है वो मिल चुका है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि रिजल्ट आया क्या है। ये सवाल अब बनता है कि रिजल्ट आया क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो उस वक्त मैंने उस रिजल्ट को एक्सपोज नहीं किया था, मैंने आप लोगों को अपने ग्रेड्स शो नहीं किए थे। पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को 3000 सब्सक्राइबर के ऊपर ये जो है ग्रेड्स रिवील करूंगा, पर अब मैंने आप लोगों के लिए इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो एक तरह से एज अ गिफ्ट समझ लें आप लोग कि मैं अपने कैम्ब्रिज का ओ लेवल्स का रिजल्ट अभी रिवील करने वाला हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप लोगों के सामने अपने ग्रेड्स मैंने 5 सब्जेक्ट्स दिए थे, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। ये 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी मेरा आया था। सो अब फाइनली मैं आप लोगों के सामने अपने ग्रेड्स शो कर रहा हूँ। तो आइए दिखाते हैं आपको अपने कैम्ब्रिज के ओ लेवल्स के उन 5 सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स जो मेरे आज से 5-6 महीने पहले आए थे। 1 hour later. अच्छा भाई, तो इस वक्त मेरे पास जो है मेरी ग्रेड शीट मौजूद है, जो कि आप लोगों के सामने मैं आज दिखाने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ कि मेरे ओ लेवल्स में क्या ग्रेड्स आए थे। अच्छा, के अंदर इस वक्त मेरे पास जो है कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट मौजूद है, जो कि कैम्ब्रिज वाले हमें इशू करते हैं, जिसमें हमारे ग्रेड्स मेंशन होते हैं। तो आज वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, समझ गया। अच्छा भाई, तो इसमें से मैं अभी फिलहाल ये निकाल चुका हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में मेरा सर्टिफिकेट मौजूद है, मेरे सारे जो है ग्रेड्स मौजूद हैं। आप लोगों को यहाँ साइड पर शो भी हो रहा होगा इस पे जितने भी मेरे ग्रेड्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये दरअसल मेरे ओ लेवल्स में आए थे। मेरे ओ लेवल्स के अंदर जो है वो 3A 2B थे। तो 5 सब्जेक्ट जो मैंने दिए थे, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, तो उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर से मेरे 3 में A और 2 में B थे। तो अगर हम पूरा ओ लेवल्स अगर हम इसमें कंबाइन करें तो टोटल मेरे 8 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 5 A और 3 B हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरे अपने ओ लेवल्स के टाइम पीरियड में मैं कोई भी A स्टार अचीव नहीं कर पाया अपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, पर होप फॉर द बेस्ट, शायद A लेवल्स में हम कुछ ऐसा कर सकें किसी सब्जेक्ट के अंदर। हम क्या पता इंशाल्लाह कोई A स्टार भी अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपने अपने जो है वो ग्रेड शो नहीं किए, आपने अपना ए लेवल शुरू कर दिया, आपने अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर आपने जो है वो ग्रेड्स हमें शो नहीं किए कि आखिर आपके क्या ग्रेड्स आए थे ओ लेवल्स के अंदर। सो हियर यू गो, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये मेरे ग्रेड्स थे। सो अब आप लोगों के क्या ग्रेड्स हैं वो कमेंट जरूर बताइएगा। और आप में से कौन कौन जो है वो ए लेवल्स परस्यू कर रहा है या इंटरमीडिएट परस्यू कर रहा है या कोई भी आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम है, सो प्लीज मेंशन जरूर कीजिए कमेंट्स के अंदर कि आप लोग उसमें बेस्ट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। समझ गया। तो यहाँ मैंने अपने ग्रेड्स भी शो कर दिए। अब तो मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा कि जो चीज़ पेंडिंग हो या जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई हो, तो सब कुछ दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को, अपने ग्रेड्स, अपने सर्टिफिकेट्स। हाँ, एक चीज़ रहती है, वो है रोशान के ग्रेड्स, क्योंकि उसने भी जो है कैम्ब्रिज के एग्जाम्स दिए थे। उसमें उसने 3 सब्जेक्ट्स दिए, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियत, उर्दू। तो उसके भी ग्रेड्स मेरे पास महफूज हैं, पर उससे पूछे बगैर आप लोगों को मैं नहीं शो करूंगा। और वही आएगा आप लोगों को अपने ग्रेड शो करने, अगर वो दिखाना चाहेगा तो। बात तो सही है। हम यहाँ पर जो है वो ख़त्म करते हैं। क्या मसला है, एक तो जगह काफ़ी छोटी है और मैं काफ़ी लाउड होकर अपना आउटरो करता हूँ। ओ भाई साहब, कंप्यूटर टेबल पे क्रैक आ गया है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या आउटरो करने का नतीजा पूरी की पूरी कंप्यूटर टेबल पर यहाँ से लेके वहाँ तक क्रैक आ गया है। 2000 years later. आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारी पहले भी फिल्म्स के हम लोग रिव्यूज करते आ रहे हैं। तो आज भी हम एक नई फिल्म आने वाली है इस ईद के ऊपर, यानी कि 10 अप्रैल पर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ की कंबाइंड मूवी है। लेट्स वॉच द ट्रेलर ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, द मूवी ऑफ अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। अच्छा भाई, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना। वाह, क्या बात हुई भाई। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। मतलब इसको मुझे वर्ड समझ नहीं आया। प्रलय का मतलब है डूम, यानी आप लोगों की कीमती चीज मैं लेके जा रहा हूँ। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in आई this तो वो है रत भी है पठान का। इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की दो जरूरत पड़ेगी। एक भी होता है। ये इसको दो दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है। हाँ, बच के रहना हमसे,
हिंदुस्तान है। वाह, टाइगर श्रॉफ का लुक तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि असैसिन वाला लुक बनाया हुआ है। अक्षय कुमार समझ ही नहीं आ वो रहा। मुझे रख लेता है पता नहीं हर दफा। मैं नॉर्थ कवर करता, आप हाँ, ये ईस्ट भी देखा क्यों है। लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? मतलब बड़ा कहाँ है इसमें आ गया मतलब। इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और इनका कोई काम है, इनका कोई काम हमारी नहीं है। अंडरकवर एसिड। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। इसका तो है भी। ओहो, तो पकड़े गए। जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. मतलब ये अंग्रेज है। ये मैदान तेरा जरूर होगा। लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हाँ, ये तो खिलाड़ी भी है ना। ओहो हो हो। अच्छा वीएफएक्स भी थोड़ा कहीं ना कहीं यूज हुए हैं। हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब बेस तो दोनों की आवाज़ों में नहीं है ना, मतलब मुझे पता है ना बेस जो यही होता है एक्शन के लिए रिक्वायर होता है। बड़े हम बहुत पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं। और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हाँ, ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? हुई ना इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो चुका है और सबसे पहले हम रुशान के रिव्यूज जानते हैं कि इस ट्रेलर को देखकर क्या रिमार्क्स आते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज। ये ट्रेलर मैंने सिर्फ इसीलिए देखा था क्योंकि बहुत से लोग इंडिया मीडिया के लोग ये कहते रहते हैं कि टाइगर श्रॉफ कंबाइंड एक्टर की मूवी में नजर आते थे। जैसे वॉर में थे तो एक्टिंग का काम ऋतिक रोशन ने कर लिया था, तो एक्शन का काम टाइगर श्रॉफ ने कर लिया। इस तरह की स्टोरी लाइंस का तो मैं हो गया ना, ये अब कितनी दफ़ा एक ही बार बार रिपीट करते रहेंगे और उसी चीज़ को, तो इस तरह ऑडियंस भी जो है वो जाती है। तो वही बातें करूँगा। वीएफएक्स तो आपको मार्क है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म के अंदर वीएफएक्स ना हो तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और खासकर एक्शन फिल्म के अंदर ना हो और इस तरह की जब हैवी लोडेड कास्ट हो और स्टोरी लाइन हो तो वीएफएक्स तो होना लाजमी है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस और फाइट सीक्वेंसेस, स्टंट्स, तो ये सब तो इसका पार्ट है ही। ये तो इंग्रेडिएंट्स है ना एक एक्शन मूवी के। पर एक चीज़ तो एक्शन मूवीज को एक अलग एक्शन मूवी से सेपरेट करती है, वो होती है उसकी स्टोरी, ठीक है। कास्ट भी जो है आपका सलमान खान जो है वो टाइगर का फ्रेंचाइज चला रहा है, ठीक है। और धूम की फ्रेंचाइज में आमिर खान है, शाहरुख खान पठान है, स्पाई यूनिवर्स में पार्ट हो चुका है। तो मगर उन सबको डिफरेंट करती है उनकी स्टोरी लाइन्स, ठीक है ना। पर ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई भाई, ट्रस्ट मी। क्या मतलब रेट करने में अगर मैं आऊँ तो 10 में से मैं इसको 5 आधा रेट करूँगा क्योंकि आधी समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई ना। समझ में आने से मुराद ये भी मतलब कि है काम ही नहीं ना, समझ में क्या मतलब, जब कुछ है ही नहीं अंदर तो क्या वो मतलब? भाई मारोगे मुझे मारो। ऐसी एक्शन मूवीज के अंदर हम सेंस नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एक्शन देखते हैं। दिमाग के बॉम्ब ब्लास्ट ये देखते हैं। आपने केजीएफ देखी है? अगर नहीं देखी मैं मारूंगा तुम। भाई देखो मैं साउथ की बातें जो है वो तो अलग ही है। जो विलेन है वो भी साउथ का ही है। हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूं। जो विलेन है वो साउथ का ही है। भाई तो साउथ का विलेन गैस शक्ल दिखाई, पैसे उड़ा लिए उसने। भाई देखो साउथ का विलेन है, पर ये बात थोड़ी है मतलब अगर वो हिंदी सिनेमा में काम कर रहा है, हिंदी फिल्म में काम कर रहा है तो पैन इंडिया मूवी हो गई ना, खत्म बात। जवान क्या थी? पैन इंडिया मूवी थी बिकॉज डायरेक्टर उसका एटली था जो साउथ का था और एक्टर उसका यहाँ का था। ये पूरी कास्ट उसकी साउथ की थी। ये प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। अगर तुम इस प्रोडक्ट को कंपेयर करो बड़े मियां छोटे मियां, इस फिल्म को कंपेयर जवान से कर रहे हो, पठान से कर रहे हो, केजीएफ से कर रहे हो, तो कंपेरेबल ही नहीं है ना। एक होती है कि कंपेरेबल। आप उसके डायलॉग्स देखो ना, आप उसकी स्क्रीन प्ले, आप इन दोनों की 2023 की फिल्म देख के आओ, इन दोनों की 2023 की फिल्म देख के आओ। बर्बादी मचाई हुई इन दोनों ने। तो साथ रहे तो मसला क्या तुम्हें? दोनों ने बर्बादी मचाई है अच्छे खासी। ऋतिक रोशन ने तो कुछ भी नहीं दिया। पर अभी आ गया ऋतिक रोशन आ गया। ऋतिक रोशन मत जाना, फाइटर दिया उसने। स्लिप ऑफ टंग टाइगर श्रॉफ, वो दोनों एक जैसे लगते हैं ना। वो दोनों किसने बोला इधर से लगते हैं? किसने बोला? एक्टिंग में 10वीं आसमान का फर्क है। किसने बोला इधर से लगते हैं? भाई टाइगर श्रॉफ जो है उसकी जो पुरानी फिल्म्स की जो अब तक की जो चलती आ रही है एक स्ट्रीक, तो ज्यादातर उसने जो है वो फ्लॉप या हिट्स ही दी है। अपने
अपने पैसे से भी ज़्यादा कमा ही नहीं पाती उसकी फिल्म, सही है ना। 10 आउट ऑफ 5 या हार्डली 5.5 से ज़्यादा तो मैं देने नहीं वाला। तुम्हारी उम्मीदें हैं इस फिल्म से? नहीं, बस मुझे एक ही मुझे जो प्रॉब्लम लगी ना, मेन प्रॉब्लम, ठीक है, वो है कि इसमें एक्ट्रेस का कोई काम ही नहीं जो आपने दोनों उठा ली। ये था बड़े मियाँ छोटे मियाँ की फिल्म का ट्रेलर जो कि इस ईद पर आ रही है। तो आप जितने भी अक्षय कुमार टाइगर के फैन हैं उनको फॉलो करते तो जरूर जाइएगा मूवी देखने के लिए। पाकिस्तान में तो खैर आएगी नहीं, जब OTT पर आएगी तब हम भी थोड़ा सा मजा ले लेंगे। पर जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं, जो लोग UAE से देख रहे हैं, तो उन सबके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग देखते भी हैं। देखते हैं। क्या मैं खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।